आज है 15 अक्टूबर 2024, दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। जून में नेट क्वालिफाई करने वालों को ही पीएचडी में मिलेगा एडमिशन, पोर्टल पर नोटिफिकेशन जारी। जून 2024 में नेट परीक्षा पास किए उम्मीदवारों को ही बीएचयू के 2024-25 सत्र के पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन मिलेगा। यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट के अलावा किसी भी दूसरी प्रक्रिया से पीएचडी में प्रवेश नहीं मिलेगा। बीएचयू ने एडमिशन पोर्टल पर इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। गाय खरीदने पर मिल रही 80,000 रुपए तक की सब्सिडी। एटा जिले के किसानों के लिए पशुपालन विभाग की ओर से योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत किसान या पशुपालक को 2 देसी गाय खरीदने के लिए 80,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा, जिससे कि प्रदेश में देसी गायों के पालन को प्रोत्साहन मिल सके। बंद नहीं होगी हाथरस से रेवाड़ी के लिए बस सेवा, चालक परिचालक की होगी हर घंटे मॉनिटरिंग। यूपी रोडवेज की ओर से 7 माह पूर्व चलाई गई हरियाणा के रेवाड़ी के लिए बस सेवा को बंद नहीं किया जाएगा। इस रूट से हुए नुकसान से उभरने के लिए हाथरस डिपो ने कमर कस ली है। कमाई बढ़ाने के लिए चालक परिचालकों की मॉनिटरिंग की जाएगी। हाथरस डिपो की ओर से चलाई जा रही रेवाड़ी बस सेवा नुकसान में है। इस रूट पर बस सेवा को बंद करने के लिए विचार किया जा रहा था, लेकिन अब इस बस सेवा को नुकसान से उबारने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। ट्रेन से आ रहे बुजुर्ग माता पिता तो चिंता की बात नहीं, टैक्सी से कंपनी पहुंचाएगी घर। प्रीमियम ट्रेन के संचालन के साथ ही रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं देने की तैयारी चल रही है। इसके लिए कई सेवाओं को निजी हाथों में दिया जा रहा है। हर सेवा के लिए शुल्क निर्धारित हैं। इसी के तहत अब ट्रेन से उतरने के साथ ही लोगों को खानपान, टैक्सी, घर या होटल तक पहुंचाने की सुविधा मिल सकेगी। यदि किसी के बुजुर्ग माता पिता ट्रेन से आ रहे हैं और आपको स्टेशन लेने जाने का समय नहीं है, तब भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्पेशल परमिट समेत 9 कामों के लिए नहीं जाना पड़ेगा आरटीओ, घर बैठे होगा काम। यूपी में डुप्लीकेट आरसी से लेकर डीएल रिप्लेसमेंट के लिए अब आरटीओ के चक्कर नहीं काटने होंगे। वाहन संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए परिवहन विभाग की तरफ से 9 सेवाओं को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से लाइव किया जा रहा है। इससे वाहन स्वामियों को भागदौड़ की परेशानी से छुटकारा मिलेगा। जल निगम चीफ इंजीनियर का प्रमोशन अटका, एसई से शासन ने स्पष्टीकरण मांगा। बलिया में 10 पेयजल परियोजनाओं में वित्तीय अनियमितता के आरोपी जल निगम के चीफ इंजीनियर विश्वेश्वर प्रसाद का प्रमोशन अटक गया है। उनको अनुचित लाभ दिलाने पर शासन ने अधीक्षण अभियंता पवन कुमार यादव से स्पष्टीकरण मांगा है। जल निगम के चीफ इंजीनियर विश्वेश्वर प्रसाद का स्केल 2 से स्केल 1 पद पर प्रमोशन होना था। मुरादाबाद में वायरल फीवर के मरीजों की बड़ी संख्या, ठीक होने में लग रहा इतना समय। मुरादाबाद के जिला अस्पताल के साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी मरीजों की भीड़ लग रही है। जिला अस्पताल में 2 दिन में वायरल फीवर के 37 मरीज भर्ती किए गए। जिले के चक्कर की मिलक के रहने वाले एक युवक को कई दिन से बुखार आ रहा था। परिजन ने मोहल्ले से ही दवा लेकर खिला दी। हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई व्यवस्था हुई शुरू। अब विभागीय अभियंता बिजली विभाग के टोल फ्री नंबर 1912 पर उपभोक्ताओं के द्वारा की जाने वाली शिकायतों को फर्जी तरीके से हल नहीं कर सकेंगे। फर्जी निस्तारण को नियंत्रित करने के लिए ओटीपी प्रणाली लागू होगी। बिजली कंपनीज उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को 3 महीने के अंदर ओटीपी व्यवस्था लागू करने का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। सीएससी और पीसीएस भर्ती परीक्षाओं की फ्री कोचिंग कराएगी यूपी की ओपन मुक्त विश्वविद्यालय संघ। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय अब प्रतियोगी छात्र छात्राओं को सिविल सर्विसेज की तैयारी कराएगा। मुक्त विश्वविद्यालय संघ लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए 6 माह का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसे यूपीएससी और यूपीपीएससी की ओर से आयोजित होने वाली सिविल सेवा भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों की राह आसान होगी। यूपी में बनेगा 750 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे, 22 जिलों को मिलेगा तगड़ा फायदा। यूपी में सड़कों का जाल लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश में जल्द ही एक और राजमार्ग बनने वाला है। ये राजमार्ग उत्तर प्रदेश के 20 से अधिक जिलों को आपस में जोड़ेगा, साथ ही हरियाणा से यूपी की कनेक्टिविटी भी बढ़ाएगा। भविष्य में इस एक्सप्रेसवे को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा। ये उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी सड़क होगी। उपचुनाव में अयोध्या की सीट और कटेरी सीट को लेकर भाजपा का बड़ा फैसला।
उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में भाजपा कटेहरी, मझवा, फूलपुर और मिल्कीपुर सीट पर पिछड़े नेताओं को चुनाव लड़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। दिल्ली में रविवार को केंद्रीय नेतृत्व के साथ हुई भाजपा की बैठक में कटेहरी, मिल्कीपुर और मझवा सीट को लेकर सबसे ज्यादा माथापच्ची हुई। सूत्रों का कहना है कि सुरक्षित सीट होने की वजह से मिल्कीपुर से कोई दलित चेहरा तो उतरेगा ही। दृष्टिबाधित यात्रियों के लिए परिवहन विभाग की नई पहल, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम वाले बस में मिलेगी ये सुविधा। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में बीते कुछ समय में रोडवेज यात्रियों के लिए अलग अलग तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। महाराजगंज जिले का बड़ा हिस्सा सीमावर्ती क्षेत्र में पड़ता है। इसके साथ ही बहुत से क्षेत्र ऐसे थे जहां से जिला मुख्यालय आने के लिए कोई रोडवेज की सुविधा नहीं थी। हालांकि बीते दिनों इन क्षेत्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए रोडवेज बस की सुविधा शुरू की गई। बिजली बिल देर से मिला तो 1% छूट, उपभोक्ताओं की शिकायत पर प्रबंधन का फैसला। बिजली खर्च की रीडिंग न होने से बिल बनने में होने वाली देरी के बावजूद देय तिथि तक बिल जमा करने पर मिलने वाली छूट जारी रहेगी। तमाम उपभोक्ताओं की शिकायत थी कि उनके मीटर की रीडिंग न होने से 1% मिलने वाली छूट नहीं मिल पाती है। केस को प्रबंधन ने इन शंकाओं पर विराम लगा दिया। प्रबंधक का कहना है कि लेट बिलिंग होने के बावजूद इस महीने तक 98% तक रीडिंग हो चुकी है। अखिलेश यादव का मिशन यूपी उपचुनाव, सपा ने बनाया महिला वोटर्स की गोलबंदी का प्लान। महिला वोटर्स की अहमियत को देखते हुए समाजवादी पार्टी का फोकस इस वर्ग पर है। एक और पार्टी ने विधानसभा उपचुनाव में अब तक 6 में 3 महिलाओं को प्रत्याशी बनाकर संदेश देने की कोशिश की है। वहीं महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को मुद्दा बनाने में भी पीछे नहीं छोड़ा। अखिलेश यादव उपचुनाव के लिए पूरी तरह इन वोटर्स की पार्टी के पक्ष में गोलबंदी में जुट गए हैं। संभल में प्रशासन के खिलाफ 20 को थू-थू दिवस मनाएंगे किसान। सीएचसी कुन्नौर में चल रहा भाकियू असली अराजनैतिक का अनिश्चितकालीन धरना रविवार को 12वें दिन भी जारी रहा। अब तक प्रशासन की ओर से वार्ता की पहल नहीं की गई, जिससे किसानों में रोष है। पदाधिकारियों ने निर्णय लिया कि प्रशासन के खिलाफ 20 अक्टूबर को थू-थू दिवस मनाएंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बोली, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। रोहिलखंड विश्वविद्यालय के 22वें दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कहा कि राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी ध्यान दें। राजनीति में पीएचडी करने वाले नहीं चलते हैं। राजनीति करनी है तो गांव से काम शुरू करें। वहां स्वच्छता, पढ़ाई, पौधारोपण के काम कराएं। देखिए लोगों को साफ पानी मिल रहा है या नहीं। इसके बाद जाकर आपकी प्रतिष्ठा बनेगी। गांव से जिला तक लोग जानेंगे। राजनीतिक दल आपसे संपर्क करेंगे, तब आप राजनीतिज्ञ बन सकते हैं। राजनीति के लिए सेवा भाव की पढ़ाई जरूरी है। सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। गाजियाबाद में घर बसाने का मौका, जीडीए की नई टाउनशिप का काम हुआ शुरू। हरनंदीपुरम टाउनशिप विकसित करने के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने स्थायी और अस्थायी निर्माण आंकना शुरू कर दिया है। इसके बाद किए गए निर्माण को माना जाएगा। जीडीए सचिव इस योजना को परवान चढ़ाने के लिए नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। हरनंदीपुरम टाउनशिप को विकसित करने के लिए जीडीए वीसी अतुल वत्स ने प्लानिंग कर इसको धरातल पर उतारने की प्रक्रिया आरंभ कर दी। एकेटीयू में 50% से कम हुए प्रवेश तो सीटों में होगी कटौती। प्रदेश में इंजीनियरिंग के बाद अब तेजी से बढ़ रहे फार्मेसी संस्थानों पर कैंची चलेगी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में पुराने संस्थानों की संबद्धता विस्तार की प्रक्रिया चल रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन पिछले 3 सालों में कम प्रवेश वाले कॉलेजेस की सीटों में कटौती करेगा। 10% से कम प्रवेश वालों की सीट मर्ज की जाएगी। एक माह में 2 बड़ी परीक्षाएं आयोग के लिए चुनौती। पीसीएस प्री और आरओ परीक्षा भी टलने के आसार। परीक्षा केंद्रों की अनुपलब्धता के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 27 अक्टूबर को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 को टालने की तैयारी में है। ये परीक्षा अब 7 और 8 दिसंबर को कराने की तैयारी है, जिस पर इसी हफ्ते कोई निर्णय लिया जा सकता है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा टलती है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने एक नई चुनौती होगी। वाराणसी सिटी लालकुआ स्पेशल ट्रेन 22 तक निरस्त। डोमनगढ़ जगतबेला के बीच ऑटोमेटिक सिग्नलिंग कार्य के चलते लालकुआ वाराणसी सिटी एक्सप्रेस को निरस्त कर दिया गया। लालकुआ से 21 अक्टूबर को चलने वाली 05055 लालकुआ वाराणसी सिटी स्पेशल ट्रेन और वाराणसी सिटी से 15 व 22 अक्टूबर को चलने वाली 05056 वाराणसी सिटी लालकुआ स्पेशल ट्रेन निरस्त रहेगी। बहराइच हिंसा के बीच प्रशासन का निष्क्रिय होना दुर्भाग्यपूर्ण। प्रियंका गांधी की योगी से ये अपील।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में हिंसा के बीच प्रशासन का निष्क्रिय होना दुर्भाग्यपूर्ण है और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की। बहराइच में मंसूर गांव के महाराजगंज इलाके में दुर्गा प्रतिमा जुलूस के दौरान भड़की हिंसा में एक युवक की मौत हो गई। विवाद लाउड स्पीकर से संगीत बजाने को लेकर शुरू हुआ। पथराव और गोलीबारी में करीब आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए। अनिल राजभर बोले, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को सीधे मिलेगा वेतन। उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ ने श्रम मंत्री अनिल राजभर से मुलाकात की। कर्मचारियों ने अधिकारों की सुरक्षा के लिए ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को ठेका प्रथा से मुक्त कर सीधे खाते में वेतन देने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि और सच्चेकार समाज पर उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुधरेगा नहीं बांग्लादेश, चीन के साथ बनाया खतरनाक प्लान। बांग्लादेश अब चीन के साथ मिलकर हिंद महासागर में नई साजिश रचता दिख रहा है। जानकारी के मुताबिक मोहम्मद यूनुस सरकार ने चीनी नेवी को हिंद महासागर में बुलावा भेजा और चीनी नौसेना का एक बेड़ा शनिवार को बांग्लादेश पहुंच गया। बता दें कि भारत हमेशा से ही चीन को हिंद महासागर में आने से रोकने का हर संभव प्रयास करता है। इसको लेकर मालदीव से भी भारत के रिश्ते बिगड़ गए थे। त्योहारों में 4.25 लाख करोड़ के व्यापार से भारतीय अर्थव्यवस्था में उछाल। भारत के सबसे बड़े त्योहार दिवाली और उससे जुड़े अन्य त्योहारों की श्रृंखला से व्यापारी और उपभोक्ता दोनों बेहद उत्साहित हैं। यही वजह है कि इस बार रक्षाबंधन से लेकर दिवाली तक के त्योहारी सीजन में देश के बाजार गुलजार हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महामंत्री और दिल्ली की चांदनी चौक सीट से भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि इस त्योहारी सीजन में लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होने की संभावना है। समितियों पर किसानों को नहीं मिल रही खाद, भाकियू और राजनैतिक के पदाधिकारियों ने सौंपा ज्ञापन। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में भारतीय किसान यूनियन और राजनैतिक के पदाधिकारियों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। डीएम को ज्ञापन देकर कहा कि समितियों पर किसानों को खाद नहीं मिल रही, डीएपी को खुले बाजार में और समितियों पर ब्लैक किया जा रहा है। ज्ञापन में किसानों को फसल की पैदावार के लिए डीएपी दिलाने की मांग की गई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।